रोजाना शाम 7 बजे केसी सर के साथ लाइव जुड़ने के लिए तथा हमारे सभी फ्री बैचों को ज्वाइन करने के लिए अभी और इसी वक्त वर्दी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाले बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित। नमस्कार दोस्तों, मैं केसी चेजारा आपके वर्दी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें तो जैसे कि अपन चक्रवृद्धि ब्याज के कम से कम 6 लेसन कर चुके हैं, वो अपना बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट आपको कवर करना है। अब अपन पार्ट नंबर 7 से बेसिक सीरीज लेकर आ रहे हैं दोस्तों। इसके कम से कम 5 वीडियो बनेंगी। 50 क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में आए हुए कराऊंगा। जो जैसे लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अपन ने बेसिक पार्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, इसके चलते हुए अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की है चक्रवृद्धि ब्याज में 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में घंटे वाले बटन को दबा लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरा। और रोजाना हमारी क्लास मैथमेटिक्स की शाम 7 बजे होती है दोस्तों। ये टाइम आपको बिल्कुल फ्री रहना है, 7 से 8। और नोट कॉपी साथ में रखनी है दोस्तों। जो आपने बेसिक पार्ट पढ़ा था दोस्तों, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नंबर 7 मतलब 7 वीडियो अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन सीरीज। अब पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बात करें, जैसे क्वेश्चन ये आया तो एग्जाम में आप इसको कैसे हल करोगे। क्वेश्चन आप इसको देख सकते हो दोस्तों एक बार। दो गुनी हो रही है, इसका मतलब अब 2 गुनी हो रही है, इसका मतलब 2p हो रही है, मतलब 2 गुना यही होता है इसका। कितने वर्षों में हो रही है, 15 वर्ष में। कोई धनराशि जो है 2 गुना हो रही है, कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। अब ये 8 गुनी होने में कितना समय लेगी, तो मैं बात करूं यहाँ पे, बताओ जब आप फिर से 2 गुना करोगे इसके, तो बताओ ये कितना हो गया, 4p। कितना हो गया, 4p। अब हर वर्ष में 2 गुनी हो रही है, इसका मतलब 15 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो बताओ 15 वर्ष ये, तो यहाँ भी कितने वर्ष लगेगा, 15 वर्ष। तो 4 गुनी हो रही है, 15 वर्ष में 2 गुनी, 2 का डबल करेंगे तो 4, यहाँ भी 15 वर्ष लगेंगे। अब 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा, तो 8, 4 का डबल, इसका डबल करेंगे तो कितना हो गया, 8p। अब तो यहाँ पर कितना वर्ष लगेगा, 15 वर्ष। जब आपने यहाँ से देखा कि 2 गुना होने पे 15 वर्ष, फिर से 2 गुना होने पे 15 वर्ष, फिर से 2, अब तो 8 गुना हो गया यहाँ पे, और यहीं पर आपको डट जाना है दोस्तों। अब तो 8 गुना हो गया यहाँ से, 8 गुना, तो यहाँ पर कितना समय लगा, 15, यहाँ पे 15, और ये कितना, 15, और सभी को ऐड करने के बाद अपना आंसर आ गया कितना, 45 वर्ष। ये क्या है अपना आंसर। तो दोस्तों इस बात को आप समझ रहे हैं कि ये बेसिक क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, और बेसिक साथ में अप्रोच भी आनी चाहिए। हर वर्ष में 2 गुना हो रहा है, इसका ये पहला मेथड है दोस्तों, ये आपको आना ही चाहिए। दूसरा मेथड इसका क्या कहता है दोस्तों, वो भी इसके साथ अपन करते हैं। तो आप दोस्तों इसको लिख सकते हो, फिर मैं इसको रब करता हूं। दूसरा तरीका है दोस्तों इसका एकदम आसान तरीका, लेकिन बेसिक तरीका आपको आना चाहिए दोस्तों। दूसरा तरीका एकदम, देखो यहाँ पे आपको लिखना है पहले, देखो 15 वर्ष, 15 वर्ष, 15 वर्ष में कोई राशि जो है 2 गुनी हो जाती है, और 8 गुनी होने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 15 वर्ष में 2 गुनी, 8 गुनी होने में कितना समय लेगी। अब तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, 15 वर्ष में 2 गुनी मतलब 2 की पावर 1। 2 को ऐसे लिख सकते हो आप,
2 की पावर 1। अब 8 गुनी 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब। क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब। अब आपने यहाँ पे देखा 15 वर्ष में 2 गुनी मतलब 2 की पावर 1, 8 गुनी को लिख दो 2 का क्यूब 8 को। अब तो 1 पावर होने पे 15 वर्ष, इसका मतलब 3 पावर होने में कितना समय लगेगा, 15 गुणा 3। 1 पावर होने में 15, 2 पावर होने पे 30 और 3 पावर है तो गुणा कर देंगे। अपना जो आंसर आ गया कितना, 45 वर्ष। समझ पाए हो दोस्तों? यहाँ पे आप फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, 15 वर्ष में 2 गुनी 2 की पावर 1, 8 गुनी मतलब 2 का क्यूब, 1 पावर होने पे 15 तो 3 पावर होने पे 45। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ पर आप समझ चुके हैं। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो यहां पे 16 गुनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो यहां से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। जैसे 20 वर्ष है, 20 वर्ष में हो रही है कितना, 2 गुनी, इसका मतलब 2 की पावर 1। 20 वर्ष में कितना, 2 गुनी मतलब 2 की पावर 1। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा। अब एक बात बताओ, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। जैसे 8 को आपने लिखा 2 का क्यूब, तो 16 क्या है, 2 की पावर 4। 20 वर्ष में 2 गुनी, इसका मतलब 16 गुनी पूछ रहा है दोस्तों। इसका मतलब इसको लिखना पड़ेगा 2 की पावर 4। 16 को लिख सकते हैं 16 गुनी होने में। अब 1 पावर होने पे कितना समय लग रहा है, 20 वर्ष लग रहा है। इसका मतलब 4 पावर होने पे कितना समय लगेगा, 20 गुणा 4। तो अपना आंसर आ गया 80 वर्ष। दोनों तरीके दोस्तों आप लगा सकते हो। 20 वर्ष में 2 की पावर 1 मतलब 2 गुना, और 16 गुना, तो 16 गुना को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। 1 पावर होने पर 20 वर्ष, तो 4 पावर होने पर 20 गुणा 4, अपना आंसर आ जाएगा 80 वर्ष। यही क्या है अपना आंसर। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा और करते हैं दोस्तों, और 3 क्वेश्चन करवाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्लियर नहीं हुआ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहां से आप लिख सकते हो इसको, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 625 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 5 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 625 गुना हो जाएगी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन तो सेम है दोस्तों, यहाँ पर मैंने संख्या चेंज कर दी, पैटर्न वही है। अब बात करें यहाँ पे 5 वर्ष में 5 गुनी हो रही है, तो यहाँ पे लिखना है कि 5 वर्ष में कितना गुनी, 5 गुनी, और 625 गुना होने में मतलब 625 गुना होने में कितना समय लगी। तो ये आपको यहाँ पता है, इसको लिख सकते हो 5 वर्ष में 5 गुनी। 5 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1। दोस्तों बिल्कुल आसान मेथड है। 5 वर्ष में 5 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1। अब आपको पता है कि 625 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 के, ये जो 5 है आधार, इसको 5 मानना पड़ेगा आपको। तो 5 की पावर कितना लिख सकते हैं आप, तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 की पावर 4 625 कितना होता है, 625। अब इस 625 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 4। 1 पावर होने में 5 वर्ष, तो 4 पावर होने में 5 गुणा 4, 5 गुणा 4। जब गुणा कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। यही क्या है अपना आंसर। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन करवाने के बाद आप
इस बात को समझ चुके हैं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है। अब ऐसा ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। 3 क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको समझ में नहीं आया। बिल्कुल आसान मेथड है दोस्तों। अगर आप सेकंड तरीका भी इसमें लगाना चाहो तो लगा सकते हो। देखो मैं समझाता हूं आपको, दोनों तरीके आपको आनी चाहिए दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट तरीका, इसमें आपको पता है कि 5 वर्ष में 5 गुनी हो रही है ये, तो यहां से कोई भी धनराशि P मान लिया आपने, P मान लिया, तो इसका 5 गुना जब करोगे आप, 5 गुना तब किया आपने, इसका 5 गुना तो कितना हो गया 5P। कितने वर्ष में हो रहा है ये? 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में 5 गुनी हो गई ये धनराशि। अब जैसे ही आप इसका 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा ये 25P। कितना हो जाएगा 25P। अब तो हर 5 वर्ष में 5 गुनी हो रहे, तो बताओ यहाँ भी कितना वर्ष लगा होगा, क्योंकि 5 गुना हुआ है तो इसका मतलब यहाँ भी 5 वर्ष लगे हैं। 5 वर्ष यहाँ 5 वर्ष। अब तो फिर से हर मतलब 5 वर्ष में ये 5 गुनी हो रहे हैं, फिर से इसका 5 गुना करेंगे तो कितना 125। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में 125P हो जाएगा दोस्तों। 5 गुना 5P कितने वर्ष में? 5 वर्ष। अब आपने देखा कि 5 गुना 5 वर्ष में हो रहा है, फिर से इसका 5 गुना 25 कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। फिर से इसका 5 गुना कितना 125 कितने वर्ष में? 5 वर्ष। ये प्रोसेस यहाँ तक की है 25 से लेकर 125 तक, 5 से लेकर 25 तक और P से लेकर 5P तक। लेकिन आपको यहाँ 625 पूछा, ना कि 125। अब एक स्टेप आगे और जानी पड़ेगी, तो एक स्टेप आगे जाने के लिए इसका 5 गुना करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 625P। कितना हो जाएगा? और ये कितने वर्ष में हो रहा है? 5 वर्ष में। अब बताओ यहाँ पे आपने देखा कि 25 से ये बताओ 625P हो गया, इसका मतलब 625P गुना हो गया। अब आपने देखा कि 5 वर्ष तो ये लगा, 5 ये लगा, 5 ये और 5 ये, सभी को ऐड करने के बाद अपना आंसर आ गया 20 वर्ष। ये क्या है? अपना फाइनल आंसर। तो दोनों तरीके दोस्तों आप लगा सकते हो। ये बेसिक और आसान क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं दोस्तों, और दोनों तरीके आपको आ जाना चाहिए। देखो इसमें आपको पेंसिल आने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? देखो 5 वर्ष में 5 गुनी, यही लिखना है 5 की पावर 1 और 625 है तो इसको 5 की पावर 4, 1 होने पे 5 तो 4 होने पर कितना 20 वर्ष। तो आ गया होगा दोस्तों आपका आंसर। अब अपन नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं दोस्तों यहाँ पे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे वाले बटन को दबाएं, जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन क्लास के पहुंचते रहे। और शाम 7 बजे दोस्तों आप फ्री रहा करो, 7 से 8। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। अब जो अपन ये एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करना जरूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एक धनराशि, एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.131 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.131 गुनी हो जाती है। और आगे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ब्याज की दर क्या होगी? एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.131 गुना हो जाती है। या तो गुनी आएगी दोस्तों या फिर गुना, दोनों बात एक ही है। क्योंकि रुपए की बात हो रही है तो रुपए को आप
ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना। तो अब बात करें यहाँ पे इसका पहला तरीका दोस्तों, पहला तरीका आपको आना ही चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे बात करें और पहला तरीका अगर आपको आता है तो तरीके सारे सेम है, दूसरा तरीका भी वही है। अब आपको पता ही कोई धनराशि है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी गुनी हो जाती है मतलब मिश्र धन हो जाती है, उसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन में ब्याज प्लस मूलधन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और यहाँ पे क्या लिखना है अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन। अब आपने यहाँ पे देखा एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना गुनी हो रही है, इसका मतलब मूलधन अगर 1 है, अगर ये धनराशि ये हो रही है तो 1.131 गुनी, 1 का ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1.131। ठीक है दोस्तों, कोई धनराशि को मैं मूलधन को क्या मान लेता हूं 1, इसका इतना गुणा हो रही है तो गुणा करने पर यही संख्या आएगी दोस्तों। ये कितने वर्ष में हो रही है दोस्तों 3 वर्ष में। कितने वर्ष में 3 वर्ष में। अब आपको पता है जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को जैसे हटाओगे तो अपॉन में कितना आएगा दोस्तों 3 जीरो। तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दो दोस्तों, 1 2 और 3, तो ये कितना बन गया 1000, और ये कितना बन जाएगा 1131। कितना बन गया 1131। अब आपने देखा दोस्तों ये कितना है 1000, ये कितना है 1131, ये 3 वर्ष में हुआ है। मतलब 1 वर्ष की बात करें तो इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। अगर 2 वर्ष होता तो इसका वर्गमूल, 3 वर्ष है तो 3 रूट, 4 है तो 4 रूट। अब आपने देखा कि 1000 रुपए है, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा और यहां से इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। जैसे आपने क्यूब रूट किया तो दोस्तों ये कितना आ गया 10, 10 का क्यूब है। ये कितना आ गया 11, ये कितना आ गया 11। इसका मतलब कोई धनराशि 10 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों 11 रुपए। मैं फिर से इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। यहाँ पर कोई धनराशि 1 गुना है, अब ये इतना गुनी हो रही है, कितना 1.131। जब आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.131, क्योंकि 1 से गुणा करने पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें तो बताओ यहाँ इस पॉइंट को जब आप हटाओगे तो बताओ यहाँ पर कितनी जीरो है 3 जीरो। तो यहाँ पर कितनी जीरो लगा दो 3 जीरो। अब अपॉन में 3 जीरो आएगी तो वजर गुणा करो तो ये 1000 रुपये बनेगा, और ये कितना 1131। कितने वर्षों में बनेगा दोस्तों ये 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 1000 से 1131 हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या किसी न किसी संख्या का क्या है घन है। इसका मतलब 3 वर्ष है तो यहाँ पर इस चम्मच जो आपको दिखाई दे रही है तो इसमें कितना 3 रूट। अब मान लो कि यहाँ पर होता स्क्वायर तो आपको वर्गमूल करना पड़ता, क्यूब है तो घनमूल करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से आपने 1000 का घनमूल निकाला तो 10, ये कितना 11। अब आपको एक बात पता होना चाहिए दोस्तों, बात क्या पता होना चाहिए कि 1 वर्ष की जब भी बात होती है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होते हैं समान। 1 वर्ष में इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और साधारण ब्याज क्या है, दोनों बात एक ही होती है। चक्रवृद्धि ब्याज कब लगता है दोस्तों दूसरे वर्ष में जब जाते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि 1 वर्ष में 10 से 11, इसका मतलब मूलधन 10 है, मिश्र धन कितना हो गया 11। कितना हो गया 11। इसका मतलब जो ब्याज मिला है कितना रुपए मिला है 1 रुपए। तो यहां से जो डिफरेंस आया कितने रुपए का 1 का, इसका मतलब ब्याज जो मिला है दोस्तों कितना 1। लेकिन आपको प्रतिशत में पूछ रहा है तो वो तो ब्याज कितना है 1, कितने पे है 10 पे। कितने पे है 10 पे। एक जो ब्याज है कितने पे दोस्तों 10 पे। परसेंटेज में देखें तो गुणा 100 से कर दें, 0 से 0 तो अपना आंसर आ गया कितना 10%। ये क्या है अपना आंसर। 1 रुपये बढ़ गया कितने पे 10 पे। परसेंटेज में देखें तो 100 से गुणा कर देंगे, अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों 10%। एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसा और करते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आए। मैं समझ चुका हूं कि दोस्तों आपको यहाँ से कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही है दोस्तों। मैं बार बार रिपीट करता हूं दोस्तों और हर बार आपको समझ में आएगा दोस्तों। यानी कि आपको 7 से 11 बजे हमारी क्लास के लिए आपको फ्री रहना है दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं
वर्दी यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो दोस्तों आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। और मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आप ये लेसन देख लेंगे तो मैं बता रहा हूं आने वाली प्रतियोगिता कितनी भी एग्जाम हो आपको इसमें फायदेमंद होगी दोस्तों। यानी कि दोस्तों अगर आपको बताया जाए कि स्टूडेंट तो हमारे भी खूब है दोस्तों, अगर अपन कोर्स पेड चालू करें तो कम से कम 1000 स्टूडेंट भी खरीद पाए तो कमाने के लिए तो खूब है दोस्तों। लेकिन बात ये नहीं है, अगर आपको कंटेंट फ्री में मिल रहा है वर्दी यूट्यूब चैनल पर तो आप इसका फायदेमंद से मजा उठाइए दोस्तों, क्योंकि हम तो संस्थान में पढ़ा रहे हैं दोस्तों, कमाना हमारा वहां पर है। कमाई की पर्पज हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम वर्दी यूट्यूब चैनल पर खूब सारे पैसे कमा लेंगे, नहीं दोस्तों। यहाँ पर कंटेंट जो आपको मजबूत मिलेगा वो आप खुद हमारी चैनल पर बने रहिए दोस्तों। हमारा ये मकसद नहीं है दोस्तों, हम अगर ये चालू नहीं करके हम दूसरा स्टेप चालू करते, ऐप बनवाते और वहाँ पर पेड कोर्स बेचते, अपने स्टूडेंटों को कम से कम 1000 स्टूडेंट को भी बेच देते तो हम कमाते। लेकिन वो बात नहीं है दोस्तों, बात ये नहीं है, कमा तो हम संस्था में खूब आपने प्लेटफॉर्म देखेंगे दोस्तों खूब कमाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करना चाहता दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, हमारे वर्दी यूट्यूब चैनल पर अगर आपको क्लास फ्री में मिल रही है दोस्तों तो आप उसको देखिएगा और इसका पूरा फायदा उठाइएगा दोस्तों। मैं बता रहा हूँ जितनी भी प्रतियोगिता होती है हमारी एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगी दोस्तों। वही क्वेश्चन होते हैं चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में देख लो दोस्तों, समझाने का तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। वही क्वेश्चन मैं शो करवाऊंगा तो वो मान लो कि वो भी क्वेश्चन शो करवा देंगे आपको, लेकिन समझाने का तरीका उनका भी अलग है और हमारा भी अलग है। तो दोस्तों तरीका आपको डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, लेकिन तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं दोस्तों। तो समझ चुके हैं दोस्तों। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मान लो कि यहाँ पर 2 वर्ष आ जाए तो आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फेसबुक पेज पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों एक बात ये भी आप नोट कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें। अधिक से अधिक अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो दोस्तों आपका ये फर्ज हम उम्मीद आप पर जता रहे हैं, इस वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। अब एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये तो आपने पढ़ लिया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए दोस्तों। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज में यही जो राशि है कितना गुनी हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1 पॉइंट, थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा दोस्तों ये क्वेश्चन कोई गलती ना हो जाए। 1.44 गुनी, 1.44 गुनी, ठीक है दोस्तों बिल्कुल। एक धनराशि 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.44 गुनी हो जाती है तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी दोस्तों। कुछ नहीं है, वहां पर 3 वर्ष था, यहाँ पर कितना वर्ष है, 2 वर्ष। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वर्ष से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे 4 वर्ष आ जाए चाहे 5 वर्ष, लेकिन बेसिक तरीका आपको आना ही चाहिए। तो 2 वर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, तो आपको लिखना है यहाँ पे क्या, प्रिंसिपल, और यहाँ पे अमाउंट। तो ये क्या होता है दोस्तों, मूलधन। प्रिंसिपल ये क्या होता है, मिश्र धन। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये मूलधन कितना, मान लो 1। अब इसका 1.44 गुना करोगे तो ये कितना आएगा, 1.44, क्योंकि 1 से जब गुणा करोगे तो कोई भी संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कितने वर्ष की बात हो रही है दोस्तों, 2 वर्ष की बात हो रही है। 2 वर्ष में कोई राशि है जो 1 से बढ़कर कितनी हो गई, 1.44। अब जैसे इस पॉइंट को हटाओगे तो बताओ यहाँ पर ये अपॉन में कितना आएगा, 2 जीरो। तो 2 जीरो हटाने के लिए यहाँ भी कितनी जीरो लगा दो, 2 जीरो। तो ये कितना बन गया, 100। ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 144। तो 2 वर्ष में कोई धनराशि है 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 144। लेकिन अपन तो दर निकालने के लिए कितने वर्ष की बात करेंगे, 1 वर्ष की बात करेंगे। तो 1 वर्ष की बात करने के लिए आपको पता है यहाँ पर 2 टाइम है। तो 1 वर्ष में जाने के लिए आपको सीधा क्या करना है, वर्गमूल, रूट मतलब 2 टाइम निकालना है। और यहाँ पे 144 है तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, वर्गमूल। इसका मतलब 100 से धनराशि 144, तो 1 वर्ष में 10 से कितनी हो जाएगी, ये 12 रुपए। कितनी हो जाएगी, 10 से 12 रुपए, क्योंकि 100 का रूट 10, 144 का रूट कितना, 12।
तो यहाँ से धनराशि जो है 10 से 12 होगी, इसका मतलब ब्याज कितने रुपए मिला है दोस्तों, 2 रुपए। कितना, 2 रुपए ब्याज, इसका मतलब 2 रुपए मिला है। ब्याज कितना मिला है, 2 रुपए जो मिला है, कितने पे मिला है दोस्तों, 10 पे। परसेंटेज में देखें तो 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0, अपना आंसर आ गया कितना, 20%। ये क्या है अपना आंसर। सर ये फ्रेम में तो आ रहा है ना, हाँ। तो यहाँ से आपने देखा कि 2 रुपए जो मिला है ब्याज कितने पे, 10 पे, और परसेंटेज में देखें तो 100, अपना आंसर कितना आ गया, 20%। तो ये जो अपना तरीका है दोस्तों, यहाँ पर अपन ने 5 क्वेश्चन किए हैं। तो 5 क्वेश्चन करने के बाद अपन 6वां क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आराम से इसको लिख सकते हैं। तो लिख लिया होगा दोस्तों। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है अपना। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन 4 नहीं था, क्या था, 5। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं दोस्तों। 2 वर्षों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अपन कर देते हैं 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर। यहाँ पे मान लो कि कोई संख्या पॉइंट में ना आए, तो यहाँ पर कर देते हैं 4 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी, 4 गुनी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे बात करें तो दोस्तों ये क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, अमाउंट। ये क्या है अपना अमाउंट। इसको आप लिख सकते हो मूलधन, और इसको क्या लिख सकते हो, मिश्रधन। क्या लिख सकते हो, मिश्रधन। एक धनराशि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 गुनी हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर तो ये एकदम क्वेश्चन आसान है। एक है कोई धनराशि, तो इसका 4 गुना, तो बताओ कितना आएगा, ये 4। यहाँ से आप लिख सकते हो दोस्तों 1 अनुपात से बढ़कर कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। ये कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की। और 1 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फिर से रूट करना पड़ेगा। 1 वर्ष के लिए 1 का रूट निकाल लो, और इसका भी क्या निकाल लो, रूट। जैसे रूट निकाला तो 1 से राशि कितना हो गई, 2। 4 का रूट कितना आता है दोस्तों, 2। अब आपने यहाँ देखा कि मूलधन जो है इसका 4 गुना करेंगे तो मिश्रधन बताओ तो 4 ही तो आएगा। 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 1 वर्ष के लिए इसका रूट करेंगे तो ये कितना आ गया, 1। ये कितना आ गया दोस्तों, 2। कितना ब्याज मिल गया, 1। कितना मिल गया, 1। एक जो ब्याज मिल गया कितने पे, मूलधन पे। एक जो ब्याज मिला है कितने पे, 1 पे। परसेंटेज में देखें तो 100 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ गया कितना, 100%। ये क्या है अपना आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को और मेरे क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7। एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें, फिर मैं समझाता हूं, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन करें। तो दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं। अब यहाँ पे देखना कि एक धनराशि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर, अब इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 3 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है, 8 गुनी, मतलब 1 से बढ़कर कितनी हो गई, 8। दोस्तों सिंपल सा तरीका है, ना कोई ट्रिक रखना है। मैं आपको 3 तरीके इसके बता सकता हूँ, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। सीधे बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन करो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। 1 से धनराशि 8 हो गई, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। 1 वर्ष की जब आपको बात करना है तो इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। 2 टाइम होता तो 2, 3 टाइम होगा तो 3, 4 टाइम होगा तो 4। अब यहाँ पे 8 का क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल। तो 1 वर्ष पे जाने पर यहाँ पे आपने देखा 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल कितना, 2। ये तो बेसिक बातें हैं दोस्तों। 1 से धनराशि कितनी हो गई, 2। इसका मतलब जो ब्याज मिल रहा है दोस्तों कितना मिल रहा है, 1 रुपये। ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपये। कितने पे, 1 पे। तो 1
पे ब्याज मिल रहा है, किस पे, 1 पे, और परसेंटेज में देखें तो 100। अपना आंसर आ गया कितना, 100%। ये क्या है अपना आंसर। तो दोस्तों इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुके हैं। इसके बाद में अपन को 3 क्वेश्चन और करना है दोस्तों। तो साथ साथ आप लिखते रहिए दोस्तों। अगर आप साथ साथ किसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो आपको वो बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप बने रहें। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी, मेरे को पता है, उम्मीद है, क्योंकि मैं इसी टाइप में आपको समझा पा रहा हूँ और आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा। जो भी आपकी मोबाइल की स्क्रीन है वही क्या है, आपका बोर्ड, और सामने अगर आप देख रहे हैं सही तरीके से तो आप समझ पा रहे हैं। मेरी बातों पर आप फोकस करिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। यहीं पर दोस्तों कुछ स्टूडेंट YouTube पे पढ़ लेते हैं और कुछ स्टूडेंट कोचिंग में। अगर दोनों को साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूँ उसको स्टूडेंट को समझ में ही आएगा। अगर तो दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुनी हो जाए तो वार्षिक दर कितनी होगी। तो दोस्तों इस बात को आप समझ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल, और यहाँ पे क्या लिखना है, अमाउंट। ये क्या होता है, मूलधन, और ये क्या होता है, मिश्रधन। ये मूलधन है, ये क्या है, मिश्रधन। अब आपने यहाँ पे तक कितने वर्ष में हो रहा है, ये 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो 3 सही 3/8, इस फ्रैक्शन को आप यहाँ पे हल कर लो। 3 सही 3/8, 8 3 24, 24 और 3 27/8। इसका मतलब 8 से धनराशि कितनी हो गई, 27। अब 8 से कोई धनराशि 27 हो गई, इसका मतलब मूलधन 8 है तो मिश्रधन कितना, 27। इस फ्रैक्शन को दोस्तों आपको सिर्फ हल करना है। कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो सेम है, 8 3 24 3 27/8। अगर ये क्या है, 8, ये जो है वास्तविक संख्या, और ये जो संख्या है कमी और वृद्धि, कमी और वृद्धि। इसका मतलब वास्तविक संख्या मूलधन 8 है, 8 से बढ़कर मिश्रधन कितना हो गया दोस्तों, 27। ये कितने वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष की। अब 1 वर्ष के लिए फिर से क्वेश्चन सेम बन गया। 8 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब घनमूल, और इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो अब 1 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी, 8 का घनमूल कितना आता है, 2, 27 का घनमूल कितना आता है, 3। इसका मतलब कोई धनराशि दोस्तों 1 वर्ष में 2 से बढ़कर कितनी हो गई, 3। और बताओ मिश्रधन 3 है तो मूलधन कितना है, 2। ये जो अंतर आ रहा है 3 में से 2 घटाओगे तो ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ से ब्याज कितना आ रहा है, यहाँ से 1 रुपये। कितना आ रहा है, 1 रुपये। 1 ब्याज मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, 2 पे। मूलधन कितना है, 2, और परसेंटेज में देखें तो 100, 2 से कितनी टाइम कट गया, 50 टाइम। आंसर आ गया 50%। ये क्या है अपना आंसर। 2 से 3 हो गया, ब्याज कितना मिल गया, 1 जो ब्याज मिलता है कितने पे, मूलधन पे, और परसेंटेज में देखें तो 100 पे। अपना आंसर आ गया कितना, 50%। तो दोस्तों इस बात को आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो आज इसका। साथ में इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में 2 वर्ष का भी अपन कर लेते हैं। तो साथ साथ क्वेश्चन करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, और इसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का। 2 वर्ष में, अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि संख्या ही चेंज करेगा दोस्तों। लैंग्वेज तो चक्रवृद्धि ब्याज की सेम ही होती है, तो लिखने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पे आपने देखा, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 2 सही 1/4 गुनी हो जाए तो वार्षिक दर कितनी होगी। तो वार्षिक दर पूछ रहा है दोस्तों। इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं दोस्तों। साथ साथ आप मेरे साथ क्वेश्चन करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। यहाँ पर आपने फ्रैक्शन देखा 2 सही 1/4,
गुनी हो जाएगी। और वहां पर डायरेक्ट दिया हुआ था, ये मिस्र बिन आ गई। मिस्र बिन को थोड़ा सा हल कर लो, बस थोड़ा सा लॉजिक डाला जाता है क्वेश्चन में। 2 सही 1/4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो ये कितना होता है 9/4। समझ पा रहे हो आप मेरी बातों को? इसका मतलब मूलधन कितना है 4, मिश्र धन कितना होगा 9। ये नीचे वाली जो संख्या होती है क्या होती है दोस्तों, मूलधन, और ये क्या होता है मिश्र धन, क्योंकि मूलधन हमेशा कम होता है। जोड़ा है इसमें, इसका मतलब ब्याज 5 रुपये जोड़ा है, 4 से बढ़कर कितना हो गया 9। ये कितने वर्षों की बात हो रही है यहाँ पे, 2 वर्ष में। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष। क्वेश्चन में आपको दिखाई तो दे रहा है, देखो यहाँ पे कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष। 2 वर्ष में कोई धनराशि 4 से बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों 9। कितनी हो गई 9। इसका मतलब 1 वर्ष के लिए बात करोगे आप तो इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल 4 का वर्गमूल करना पड़ेगा और यहां से 9 का वर्गमूल करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 1 वर्ष में दोस्तों, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। 4 का वर्गमूल कितना 2, 9 का वर्गमूल कितना 3। अब आपने यहाँ पे देखा कि मूलधन 2 रुपये है तो मिश्र धन कितना है 3। ब्याज कितना मिल गया दोस्तों, यहाँ से 1। ब्याज कितना मिल गया 1 कितने पे मिला है 2 पे, क्योंकि मूलधन पे काउंट होता है ब्याज। परसेंटेज में देखे तो 100, 2 से कितनी टाइम कट गया 50 बार। ये क्या है अपना आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 50%। एक क्वेश्चन नंबर 9 चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 10। ये इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों अपना। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी तो वार्षिक दर क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाए, कितने वर्ष में 2 वर्ष में। और यहाँ पे मान लो ये जो संख्या आपको दी हुई है इसमें मान लो कि रूट ना निकले तो वही क्वेश्चन है। 4 में रूट निकल जाता है, 2 में देखो कैसे निकालोगे आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल लिखना है और यहाँ पे अमाउंट। प्रिंसिपल मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्र धन। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है, कितने वर्ष की 2 वर्ष में। मूलधन 1 है तो धनराशि कितना गुनी हो गई दोस्तों 2 गुनी। कितनी हो गई 2 गुनी। मूलधन 1 है तो अमाउंट कितना है 2। अब तो 2 वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रूट करना पड़ेगा। 1 का रूट और यहाँ से 2 का रूट। अब 2 का रूट नहीं निकल रहा, लेकिन 2 का रूट आपको याद होना चाहिए। 1 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 1 का रूट कितना 1, कितना आता है 1। 2 का रूट, 2 का रूट होता है दोस्तों 1.141। कितना होता है 1.41, 1.141। तो दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए। 2 का रूट कितना होता है 1.141। नंबर सिस्टम में मैंने ये पढ़ाया था अच्छी तरीके से, आप उसका रिवीजन कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई 1.141। अब आपने यहाँ पे देखा कि प्रिंसिपल 1 का अमाउंट कितना हो गया, इसका मतलब अमाउंट कितना बढ़ गया, अमाउंट बढ़ गया 1.41। कितना बढ़ गया 0.141। तो 0.141 कितने पे बढ़ गया दोस्तों 1 पे। परसेंटेज में देखे तो 100 से गुणा कर देंगे। 1 पे बढ़ गया, परसेंटेज में देखे तो 100 से। अब तो 0.141 है, इस पॉइंट को उठाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा 3 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 का इसमें भाग लगाओगे, अपना आंसर आ गया 1.41%। ये क्या है अपना आंसर। मैं इस बात को फिर से समझा रहा हूँ दोस्तों, 1 से कितना 2, अब रूट निकालना पड़ेगा। 1 2 का रूट जैसे आपको पता नहीं है तो याद कर लो 1.41। कितना ब्याज मिल गया 0.141,
परसेंटेज में देखें तो 1 और गुणा कर देंगे 100 से, अपना आंसर आ गया 1.41%। 90% स्टूडेंटों से ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, कुछ क्वेश्चन लेवल के होंगे। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ इस लेसन को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। क्वेश्चन आपको मैं 50 से 55 क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों। इससे पहले अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।